सनातन वैदिक धर्म की, आज के आनंद की, परमानंद की, आए हुए सभी भक्तों की, आए हुए सभी भक्तों की, सदगुरुदेव भगवान की, उपस्थित सभी देवी देवताओं की, जन्म सेवा संस्थान एवं श्री वृंदावन धाम आश्रम की, जन्म सेवा संस्थान एवं श्री वृंदावन धाम आश्रम की, जन्म सेवा संस्थान एवं श्री वृंदावन धाम आश्रम की, काल हर, कंटक हर, रोग हर, दोष हर, संकट हर, दुख हर, दारिद्र हर, पार्वती के वर, हर हर के तुम्हारे क्यों, हर का नाम विचारे क्यों, उम पार्वती पदे हर हर महादेव। शंभो सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोय, या विलासा हम सबके, भगवन पूरी होय। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होय, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोय, वंचित रहे न कोय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांतिर्भवतु, सर्वारिष्टं शांतिर्भवतु। राम श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राधे श्याम, जय श्री सीताराम। परम मंगलमय प्रात अखिलेश्वर, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, अड़ंगित तड़ंगित पीतांबर धारी भक्तवांछा कल्पतरु, अकारण करुणावरुणालय भगवान श्री कृष्ण की वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से सभी श्रोता समाज, सभी विद्युत समाज, साम वेद का गायन करने वाले संगीतज्ञ आचार्य, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, श्रोतागण, भक्तगण, सभी के हृदय में ईश्वर का दर्शन करते हुए दास सभी को कोटि कोटि प्रणाम, सभी का नमन, सभी का वंदन, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता है। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। कल की कथा में हम सभी ने श्रवण किया कि भगवान ने इंद्र की पूजा ना करा करके गोवर्धन जी की पूजा कराई। क्यों कराई? क्योंकि किसी अधिकारी को कोई कार्य सौंप दिया जाए तो सरकार से तो वेतन पाता ही पाता है। अब वो नहीं कहे सरकार से कोई मतलब नहीं, हम ही कर रहे हैं। तो इंद्र ने भी यही किया। एक दिन भगवान ने देखा कि बढ़िया 56 प्रकार के व्यंजन बन रहे हैं। मां से पूछा, मां आज क्या है? भैया यशोदा ने कहा जाकर के बाबा से पूछ। भगवान आए और नंद बाबा से कहते, बाबा आज क्या है? बाबा ने कहा, लाला इंद्र बारिश करते तो उनकी पूजा करते हैं। भगवान ने कहा, रे इंद्र का तो काम है बारिश करना, और जो कार्य जिस अधिकारी को सौंपा गया उसको तो करना ही पड़ेगा क्योंकि वेतन पाता है। अब वो कहे नहीं मैं ही कर रहा हूं। तो भगवान ने कहा, बाबा इंद्र का कार्य है बारिश करना, और हम इंद्र की पूजा क्यों करें? जहाँ पर हमारी गैया मैया चरती हैं, क्यों ना वहीं चल करके गोवर्धन जी का पूजन किया जाए। नंद बाबा ने कहा, लाला अगर मैं गोवर्धन जी का पूजन किया तो इंद्र गुस्सा हो जाएंगे। भगवान ने कहा, चिंता ना करो, मैं सब संभाल लूंगा। अच्छा, गोवर्धन का अर्थ क्या होता है? गोवर्धन का अर्थ क्या होता है? हाँ, गो मतलब गाय और वर्धन मतलब बढ़ाना। जो गाय को वंश को आगे बढ़ाए वही गोवर्धन है। इसलिए भगवान ने कहा, सब चलो। अब सारे ब्रजवासी पहुंचे अपने 56 भोग लेकर के। महाराज सारे ब्रजवासियों ने कहा, लाला में इंद्र की पूजा तो पता था कैसे की जाती, लेकिन अब नया देवता है तो नए देवता की पूजा कैसे होगी, अब तू ही बता। भगवान ने कहा, देखो आप सब अपना भोग आगे करो,
और सब अपनी आंखें बंद कर लो। महाराज जैसे ब्रजवासियों ने आंखें बंद किया, अपना भोग आगे किया, एक रूप से भगवान भोजन कर रहे हैं और दूसरे रूप से स्वयं जाकर के सभी का 56 भोग चट्ट कर गए। महाराज ब्रजवासियों से कहा सब अपनी आंखें खोल लो। ब्रजवासियों ने आंखें खोला, देखा सब भोग गायब। ब्रजवासियों ने कहा लाला आज तक तो हम इंद्र की पूजा करते थे, इंद्र कभी खाने नहीं आया, लेकिन आज तू ये जो तेरा देवता है ये सब खा गया। लाला ने कहा मैया ये जो हमारो देवता है ना ये वैसे ही है। तब तक देखा भगवान के मुख में जरा सा लड्डू लगा था। ब्रजवासी ने कहा लाला मोको तो लगे कि तैने ही सब खायो है। लाला ने कहा ना ना देवता आयो थे, मैं एक आंख से देख रहा था और एक आंख से आंख बंद किया था और मैं देख रहा था सब कुछ चट करके चला गया। महाराज इंद्र को पता चला, जोर की बारिश होने लगी, तूफान आ गया, सारे ब्रजवासी घबराने लगे। भगवान ने कहा चिंता मत करो, जिस देवता की हमने पूजा किया है वही देवता हमारी रक्षा करेगा। तब छोटे से कन्हैया ने अपनी कनिष्ठ का उंगली पर 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी को धारण कर लिया। प्रेम से गिरिराज धरण भगवान की जय हो। 7 दिन और 7 रात्रि बारिश होती रही। अंत में इंद्र आए और देखते हैं कि ब्रज में तुम्हारा धूल उड़ रही। इंद्र ने देखा 7 दिन और 7 रात्रि मैंने बारिश किया, तो जल आखिर गया कहां? ये जल सारा का सारा जल अगस्त जी पी गए। महाराज इसकी कथा त्रेता युग से जुड़ी हुई है। एक बार माता सीता ने भगवान से कहा प्रभु कुछ ऐसे ब्राह्मणों को आप बुलाएं जिससे बढ़िया सा भोजन बनाए और उनको पवाएं। भगवान ने कहा ज्यादा बुलाने की आवश्यकता क्या है, मैं एक ही को बुला लेता हूँ। अगस्त जी को महाराज बुलाया भगवान ने। अगस्त जी आए, अगस्त जी को बढ़िया चरण धुले गए, पूजा हुई। अगस्त जी बैठे भोजन करने के लिए। माता सीता ने जितना भोजन बनाया था सब खा गए अगस्त जी महाराज। दोबारा माता सीता ने फिर रसोई तैयार किया, फिर खूब सारा भोजन बनाया। अगस्त जी महाराज वो भी चट्ट कर गए और कह रहे और लाओ। तिवारा महाराज फिर माता सीता ने भोजन बनाया, अगस्त जी महाराज वो भी चट्ट कर गए। अब माता सीता परेशान हो गई। जो बाबा है तो खाता जा रहा, पता नहीं कहाँ जाता है, बाबा का पेट है या कोट है। तब लक्ष्मण भैया ने कहा माँ अब की बार जब आप भोजन बनाना ना एक तुलसी का पत्ता उसमें रख देना। महाराज एक तुलसी के पत्ते पर बढ़िया राम शब्द लिख करके उसी थाली में रख दिया और अगस्त जी ने भोजन किया और कहा जय माता की। अब पेट भर गया। भगवान ने कहा देखिए आपने जितना भोजन किया है इतना जल अभी में आपको नहीं पिला सकते हैं, इसलिए द्वापर युग में जब मैं कृष्ण अवतार में आऊंगा उस समय इंद्र जो बारिश करेंगे सारा का सारा जल आप पी लीजिएगा। तो वही अगस्त जी महाराज आज जो भी बारिश का जल था सारा का सारा अगस्त जी महाराज पी गए। इंद्र ने देखा ब्रज में धूल उड़ रही, इंद्र समझ गए और इंद्र भगवान से हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थना करने लगे। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। इंद्र पश्चाताप करने लगे प्रभु हमसे अपराध हुआ, आप हमें क्षमा करें। लेकिन इंद्र ने स्तुति किया तो भगवान प्रसन्न हो गए। अरे ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति किया तो भगवान प्रसन्न नहीं हुए। जब भगवान बहुत छोटे से थे तो एक दिन गोप ग्वालों का जूठा खा रहे थे। ब्रह्मा जी ने देखा कैसा भगवान है, ये तो भगवान हो ही नहीं सकता जिन तुच्छ प्राणियों का जूठा खा रहा है, ये भगवान कहां से हो सकता है। ब्रह्मा जी ने जितने भी गोप ग्वाल गाय बछड़े थे सबको चुरा करके ले गए और ब्रह्मलोक में छोड़ दिया। 1 वर्ष तक ये सारा कृत्य चलता रहा। एक दिन ब्रह्मा जी 1 साल बाद उसी रास्ता से पुनः निकले और देखते वही गाय, वही गोप, वही ग्वाल, वही गाय और वही बछड़े। जब ब्रह्मा जी गोप ग्वालों को गाय बछड़ों को चुरा करके ले गए तो भगवान आज उतने ही गोप, उतने ही ग्वाल, यहाँ तक उनका लाठी डंडा तक भी भगवान बन गए।
जो सर पर पगड़ी बांधते थे वो भी भगवान बन गए। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा करके देखा तो सब गोप ग्वालों में भगवान श्री कृष्ण का ही दर्शन किया। ब्रह्मा जी चरणों में गिर पड़े, लेकिन भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। क्यों क्षमा नहीं किया? क्योंकि ब्रह्मा जी ने भगवान को और भगवान के भक्तों से दूर रखा और भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं। भगवान कहते हैं यदि आप हमें लात भी मारोगे तो आपकी लात को बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन यदि आप हमारे भक्त का अपमान करोगे तो मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं। महाराज, ब्रह्मा जी से भगवान तब प्रसन्न हुए जब ब्रह्मा जी ने भगवान का विवाह करवाया। किसके साथ में? राधा जी के साथ में। जो लोग कहते हैं श्री जी का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ नहीं हुआ, तो सर्वप्रथम भगवान का जो विवाह हुआ था वह श्री जी के साथ नहीं हुआ था। कहां पर हुआ था? भांडीव वट में, वृंदावन में पड़ता है। वहीं पर आज आप जब भी जाओगे तो जो पेड़ है बिल्कुल मंडप टाइप में बना हुआ है। जिस मंडप में ब्रह्मा जी ने भगवान का विवाह करवाया, आज मंडप वहां पर मौजूद है। कोई पूछे कहां पर लिखा है? गर्ग संहिता में लिखा हुआ है। तो जो राधा जी हैं, श्री जी हैं, भगवान की पहली पत्नी है, लेकिन उनका कहीं पर जिक्र नहीं होता। जो गुप्त रूप से विवाह हुआ था इसलिए वो गुप्त ही रही हमेशा, इसलिए कहीं भी पत्नी के रूप में पूजी नहीं जाती है। क्या बोलना पड़ेगा? महाराज, इंद्र अकेले नहीं आए। भगवान कहते अहम भक्त पराधीना, तुम यदि मेरी सेवा नहीं कर सकते, हमारी पूजा नहीं कर सकते, तो कम से कम जो हमारे भक्त हैं उनके आश्रित हो जाओ। जो हमारे चरणों में लगे हैं, जो हमारे चरणों की सेवा कर रहे हैं, आप उन्हीं के साथ लग जाओ, आपका कल्याण हो जाएगा। वृत्तासुर ने यही प्रार्थना तो किया था, अहम हरे तो पादैक मूला दासानुदासो भवितास भूया। हे प्रभु, मैं आपके चरणारविंद को नहीं प्राप्त कर सकता, लेकिन आपके जो दास हैं उनका दास तो मैं बन ही सकता हूँ। तो ब्रह्मा जी को भगवान ने तब क्षमा किया जब श्री जी के साथ में विवाह संपन्न कराया, लेकिन इंद्र से भगवान प्रसन्न हो गए। क्यों? क्योंकि इंद्र ने 7 दिन और 7 रात्रि तक भगवान को और भगवान के भक्तों को एक साथ जोड़ करके रखा। महाराज, सुरभि को लेकर के आए और सुरभि कामधेनु के पयोधर से भगवान का पावन अभिषेक किया गया। कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्व संभवा भवतालोकनाथेन सनाथा वयमोचिता। महाराज, सुरभि ने प्रार्थना किया है, प्रभु आप सच्चिदानंद हैं, आप योगेश्वर हैं और आप स्वयं विश्व हैं। कहते किसी को विश्व पूरा घूमना होना तो केवल भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप का दर्शन कर ले, समस्त विश्व घुमाएगा। क्यों? क्योंकि जो भगवान का स्वरूप है, जो विराट रूप है, जितने ब्रह्मांड आपको दिखाई दे रहे, जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं, यह ब्रह्मांड पूरा समस्त ब्रह्मांड भगवान के शरीर में एक रोए के बराबर भी नहीं है, जिस ब्रह्मांड में हम आप सभी रहते हैं। और इतने अनेक ब्रह्मांड भगवान के विराट स्वरूप में लटक रहे हैं। इसलिए मात्र भगवान का दर्शन करने से संपूर्ण विश्व का दर्शन हो जाता है, समस्त तीर्थों का दर्शन हो जाता है, समस्त नदियों का दर्शन हो जाता है, क्योंकि सब कुछ भगवान ही है। अर्जुन से गीता में भगवान ने यही तो कहा, अर्जुन तुझको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब मैं हूँ। सूर्य भी मैं हूँ, चंद्रमा भी मैं हूँ, जल भी मैं हूँ, अग्नि भी मैं हूँ, आकाश भी मैं हूँ, पाताल भी मैं हूँ। इस संपूर्ण संसार में मेरे अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। और यहाँ तक अर्जुन, जो तू है वो भी मैं हूँ। इसलिए यहाँ आपको जो कुछ दिखाई दे रहा है संपूर्ण सृष्टि में भगवान के अलावा और कुछ नहीं है। क्या बोलना पड़ेगा? महाराज, सुरभि ने बड़ी प्यारी स्तुति भगवान की और भगवान का पावन अभिषेक संपन्न करा करके इंद्र चले गए। ब्रजवासियों ने कहा, लाला तुझको लगता तूने गोवर्धन को उठा रखा है? अरे हम भी तो अपना लाठी डंडा लगाए हैं। भगवान ने कहा कि भैया आपको लगता है कि आपके लाठी डंडा से गोवर्धन जी रुके हुए हैं, तो मैं छोटा सा मैं एक काम करता हूं, मैं अपनी उंगली हटा लेता हूं। ब्रजवासियों ने कहा, हाँ लाला तू हटा ले, कोई दिक्कत ना।
भगवान ने कहा संभालियो मैं हटा रहा। और जैसे भगवान ने अपना जरा सा उंगली नीचे किया, सारे ब्रजवासी के लाठी डंडा टूट गए। ब्रजवासी चिल्लाने लगे, अरे भैया कन्हैया संभाल संभाल। तब भगवान ने पुनः अपनी उंगली लगाई। कहते कार्य को जब हम करने लगते हैं तो कार्य बिगड़ जाता है, और जब कार्य को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया जाता है तो बिगड़ने वाला कार्य भी बन जाता है। इसलिए कोई भी कार्य आप करें, उसको करने से पहले भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। प्रभु आपका कार्य है, आप जाने। ब्रजवासियों ने कहा लाला तूने गोवर्धन नहीं उठाया, हमारा लाठी डंडा है। और भगवान ने जरा सा उंगली नीचे किया, सबके लाठी डंडा टूट गए। इसलिए आप कार्य करें तो कर्ता बन करके ना रहे। जब आप कर्ता बन करके नहीं रहेंगे तो जिम्मेदारी भगवान की हो जाएगी, और जब जिम्मेदारी भगवान की होगी तो स्वयं संभालेंगे, आप कर्म से बच जाएंगे। महाराज ब्रजवासियों ने कहा लाला तो भगवान है। क्यों? क्योंकि 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी को कोई साधारण बालक तो उठा नहीं सकता। तब भगवान ने कहा ना भैया ना, मैं भगवान नहीं हूं, तो तूने गिरिराज जी को कैसे उठा लिया? तब भगवान कहते हैं कछु माखन को बले बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधा जू की कृपा मई, मैंने गिरिवर लियो उठाए। प्रेम से गिरिराज धरण भगवान की जय। महाराज आगे श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं एकादश्याम निराहारा संव्यचर्य जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमा विशत। नंद बाबा एकादशी का व्रत करते थे और वो भी निराजल करते थे, कुछ भी नहीं खाते थे, जल तक नहीं पीते थे नंद बाबा। महाराज एक दिन नंद बाबा, वैसे संयोग से आज भी एकादशी है, आज एकादशी का व्रत भी है और नंद बाबा भी एकादशी का व्रत करते थे। एक दिन नंद बाबा एकादशी का व्रत थे और अर्धरात्रि में संशय हो गया कि आज सुबह हो गई और नंद बाबा यमुना जी में स्नान करने चले गए। अर्धरात्रि थी इसलिए स्नान करने गए तो, लेकिन वरुण के जो पार्षद थे नंद बाबा को ले गए और वरुण लोक में छोड़ दिया। महाराज भगवान को पता चला। आजकल तीर्थ स्थानों पर विडंबना ये है, मैं देखता हूँ यदि कोई 2 बजे रात को भी पहुंच जाए तो बढ़िया कपड़े उतारा, जय हो गंगा मैया की। मैं अयोध्या गया था तो वहां पर 2 बजे रात्रि को, 1 बजे रात्रि को जब लोग पहुंचते, जब मर्जी तब नहा करके चले आते। कहते तीर्थ स्थान की मर्यादा है, मंदिरों की मर्यादा है। सूर्यास्त के बाद किसी भी तीर्थ स्थान पर स्नान करना वर्जित है। यदि सूर्यास्त हो गया है और आप पहुंच भी गए हैं तो सूर्यास्त के बाद गंगा जी में स्नान ना करें, सरयू जी में स्नान ना करें। क्यों? क्योंकि आप पुण्य तो कमाएंगे नहीं, गए तो पुण्य कमाने कि कुछ पाप धुल जाएंगे, लेकिन आप पाप धुल करके नहीं आओगे और पाप कमा करके आओगे। क्योंकि शाम के समय सूर्यास्त के बाद स्नान करना किसी भी तीर्थ स्थान में सख्त वर्जित है, जब तक ब्रह्म मुहूर्त ना लग जाए। ब्रह्म मुहूर्त बढ़िया प्रातः काल के वेला में ब्रह्म मुहूर्त लग जाए तब सब बढ़िया से स्नान करो। और अर्धरात्रि में जो स्नान करते हैं उनको पुण्य नहीं पाप ही मिलता है। नंद बाबा जैसे नहीं बचे महाराज। नंद बाबा को वरुण के पार्षद लेकर के चले गए। भगवान को पता चला, भगवान वरुण लोक में गए। वरुण ने जैसे देखा भगवान को बढ़िया गोविंद को बिठाया, भगवान के चरण धुले और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा, नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने नायत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। हे परब्रह्म आपको नमस्कार है। हे गोविंद आप माया से परे हैं, आप बताएं आपका आगमन किस कारण हुआ। भगवान ने कहा हमारे बाबा को बंदी बना के लाए हो, उनको छोड़ दो। और हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थना करने लगे, प्रभु हमें पता नहीं था कि नंद बाबा, अरे पार्सल लेकर के आए। तुरंत ही नंद बाबा को बढ़िया
इंद्र ने धूमधाम से विदा किया। रास्ते में जब नंद बाबा आ रहे थे, भगवान से कहा लाला, ये जो वरुण है ना, ये तेरी तो पूजा कर रहा था, लेकिन मुझे बंदी बना करके ले गया, इसका मतलब तो भगवान है। भगवान ने कहा नाना बाबा, मैंने तो बतायो कि मैं नंद बाबा को छोड़ा हूं, तब जाके वरुण ने हमारी पूजा की। मैं तो छोटो से छोरा। भगवान लीला सारी भगवान वाली करते हैं, लेकिन सब कुछ छुपा लेते हैं। महाराज नंद बाबा को भगवान लेकर के आए। अब हम सभी रास पंचध्यायी में प्रवेश करेंगे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विचरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। भगवान ने देखा शरद पूर्णिमा की रात्रि आ गई है। आज भगवान ने बंसी बजाई। वैसे कन्हैया बंसी तो रोज बजाते थे, लेकिन आज भगवान ने अपने भक्तों के लिए बंसी बजाई। भगवान ने बंसी बजाई और आज एक एक गोपी का नाम भगवान ने अपनी बंसी से पुकारा। और सारी गोपियां कहते महाराज, यहाँ तक भागवत जी में वर्णन है, एक गोपी श्रृंगार कर रही थी और अपना श्रृंगार उल्टा सीधा किया, गले का हार पांव में बांध लिया, पांव के पायल गले में बांध लिया, जैसे पाई वैसे श्रृंगार करके पहुंच गई। एक गोपी तो महाराज गौ दोहन कर रही थी, जैसे भगवान की बांसुरी सुनी, भगवान के लिए दौड़ पड़ी। एक गोपी ने तो गजब कर दिया महाराज, अपने बालक को दूध पिला रही थी और जैसे कृष्ण की बांसुरी सुना, गोपी ने अपने बच्चे को वहीं पर छोड़ दिया और भगवान से मिलने चली गई। जीवन में कहते थे हमारे अंदर सच्ची भक्ति हो जाए, यदि हमारे ऊपर भगवान की कृपा हो जाए, तो जो माया है, पुत्र मोह, पति मोह, पत्नी मोह, यानी संसार की जितनी भी प्रपंच है, इन सबसे छुटकारा मिल जाता है। कब? जब भगवान कृपा करते हैं तब। महाराज उस गोपी ने आज अपने बच्चे तक को छोड़ दिया और इम्पोर्टेंट किसको समझा? भगवान को। सारी गोपियां एकत्रित हुई, भगवान ने सबका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्। अरे देवियों, आपका स्वागत है। आप भारत रात्रि में अपना घर छोड़ करके, अपने बालक छोड़ करके, अपने पति को छोड़ करके क्या करने आई हो? गोपियों ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, कृष्ण पहले तुम स्वयं बुलाते हो और फिर कहते हो कि क्या करने आई हो। भगवान ने कहा मैंने माना कि आपको बुलाया, लेकिन एक पतिव्रता स्त्री के लिए पति के अलावा और कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता है। भगवान पति के बारे में उपदेश देने लगे। भगवान ने कहा कि पति है तो नारी का संपूर्ण श्रृंगार है। बिन परमेश्वर सोना मंदिर बिंदिया बिना लीलार सोना पति बिना संसार सोना पति बिना संसार। कहते कितना भी एक स्त्री श्रृंगार कर ले, लेकिन मस्तक पर छोटी सी बिंदिया ना लगाए तो उसका श्रृंगार अधूरा माना जाता है। यदि कितना भी सुंदर आप मंदिर बना करके खड़ा कर दो और उस मंदिर में किसी भगवान की, किसी देवता की मूर्ति ना रखो तो मंदिर सोना लगता है। उसी प्रकार एक स्त्री के जीवन में यदि पति नहीं है तो उसका जीवन जैसे मंदिर भगवान के बिना सोना है, स्त्री का श्रृंगार बिंदिया के बिना सोना है, वैसे स्त्री का जीवन पति के बिना सोना है। भगवान कहते हैं पति ब्रह्मा पति विष्णु पति नरम दाधार पति से ही पत इस तन की है पति बिना विपत्ति हजार सोना
पति बिना संसार सोना, पति बिना संसार। कहते हैं एक स्त्री के लिए उसका पति ब्रह्मा के समान है, उसका पति विष्णु के समान है। और एक स्त्री यदि अपने जीवन में पति कोई बात मानती है, पति की बात मानना, पति की आज्ञा का पालन करना ही पति की पूजा होती है। ऐसा नहीं कि बढ़िया दो बत्ती लेकर के आरती उतारो, ऐसा नहीं लिखा महाराज। भगवान कह रहे पति ब्रह्मा के समान है। और कहते हैं जो स्त्री पति व्रत का पालन करती है उसमें इतना सामर्थ्य होता है कि यमराज से अपने पति के प्राण वापस ले आती है। महाराज माता सावित्री अपने पति के प्राण एक पति व्रत के बल पर यमराज तक से वापस ले आई थी। माता अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को 6-6 महीने के बालक बना दिए, किस पर? अपने पति व्रत के बल पर। एक पतिव्रता स्त्री की ताकत महाराज होती है, यदि अग्नि जल रही है, यदि स्त्री कह दे यदि पतिव्रत का धर्म का पालन किया है तो अग्नि बुझ जाएगी। महाराज एक बालक खेल रहा था, छोटा सा बालक 2-3 वर्ष का, केवल घुटनों के बल चलता था। एक स्त्री का पति बाहर से आया और बढ़िया अपनी पत्नी के गोद में सर रख करके सो गया। उसके यहाँ पर आग बहुत तेज जल रही थी, ठंडी का मौसम था, मिट्टी का काम भी करता था, कुम्हार था, तो आग तो उसको काम लगता ही लगता था महाराज। अब वो बालक धीरे धीरे, स्त्री अपनी आंखों से देख रही है कि मेरा बालक अग्नि की तरफ जा रहा। अग्नि बहुत तेज जल रही, क्योंकि उसको बर्तन पकाने थे, इसलिए उसने अग्नि प्रज्वलित किया था। अब ये बीच में उठती है तो उसके पति देवता जग जाएंगे। अपनी आंखों से देख रही, बालक देखते देखते अग्नि में प्रवेश कर गया और पुनः खेलते खेलते बालक फिर निकल आया। बालक को एक लपट तक नहीं लगी, किसके बल पर? एक पति व्रत के धर्म के बल पर। महाराज कहते हैं स्त्री के लिए कोई व्रत बताया ही नहीं गया है, एक व्रत केवल बताया गया है। एक पति व्रत रहो जगत में, सब व्रत है बेकार, और बिन पति व्रत के नारी का तो जीवन है बेकार। सोना पति बिना संसार, सोना पति बिना संसार। भगवान ने बड़ा प्यारा उपदेश दिया। गोपियों ने कहा कृष्ण तुम एकदम सही कर रहे हो। एक स्त्री के लिए उसका पति ही इंपॉर्टेंट होता है और कोई नहीं। कृष्ण अब भी एक दृष्टांत देते हैं। एक पति बाहर कमाने के लिए गया, अपनी पत्नी से कह करके गया देवी जी जब तक मैं वापस ना आऊं मेरी तस्वीर को रखिएगा, जब आप भोजन करने बैठे उस समय जो हमारी तस्वीर है उसको भोजन करवा करके तभी आप भोजन पाइएगा। उस स्त्री ने अपने पति की बात मानी। महाराज एक दिन वो स्त्री थाली लेकर के जो तस्वीर थी उसको खिलाने के लिए बैठी हुई थी, तब तक असली वाला जो पति था उसने दरवाजा खटखटाया। अब कृष्ण तुम बताओ जो स्त्री है उसका धर्म क्या है, कि नकली फोटो को भोजन कराती रहे या जो असली वाला द्वार पर खड़ा है उसको बढ़िया जा करके बुला करके लाए और अच्छे से भोजन कराए। भगवान ने कहा साधारण सी बात है, जब असली वाला आ गया है तो बढ़िया असली वाली को बुलाओ और प्यार से पवाओ, तस्वीर को क्या पवाना। गोपियों ने कहा कृष्ण हम भी वही तो आपसे कहना चाहते हैं, ये जो दुनिया वाले हैं ये दुनिया के रिश्ते झूठे हैं, दुनिया के पति झूठे हैं और हम सब आरती में गाते हैं। ऐसा नहीं कोई स्त्री के पति भगवान है, हमारे और आपके सबके पति कौन है? भगवान है। क्योंकि हमारे अंदर आत्मा है और आत्मा का पति कौन? परमात्मा। और हम सब गाते हैं तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति, स्वामी सबके प्राण पति, किस विधि में लो दया में, किस विधि में लो
कृपा में तुमको मैं कुमते। ओम जय जगदीश हरे। तो महाराज हर स्त्री के, हर पुरुष के, जो भी संसार में आया है, हर जीव के पति कौन है? भगवान है। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। महाराज भगवान ने कहा कि जो गोपियां हैं हमारी सच्ची भक्त हैं। आजकल महाराज जो कुछ लोग हैं रास का गलत मतलब निकालते हैं, और आजकल के बच्चे तो कहते हैं महाराज भगवान करें तो रास लीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। अपने आप को कंपेयर किससे करते हैं? भगवान से। हाँ, अरे भगवान जब 1 महीने की भी नहीं थे तो पूतना मारने के लिए आई। यदि आप